फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जिस मौजू के ऊपर बात करूंगा उस मौजू का नाम है ऐब। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान और बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक था। वो शख्स जहाँ भी जाता उसकी बातों के अंदर एक ऐसी हिकमत और दनाई थी कि वो लोगों के दिल जीत लेता था। लोग उसकी बातों को तवज्जो से सुनते थे। वो नौजवान एक ऐसा चिराग था कि उसकी बातों की रोशनी के सामने दूसरे चिराग मानद पड़ जाते थे। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद उस शख्स में एक ऐसी खामी या ऐब भी कहा जा सकता है कि उस शख्स में जो अल्फाज की अदायगी होती है ना, वो ठीक तरह से अदा नहीं कर पाता था, उस पर कुदरत नहीं रखता था। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी बुजुर्ग की महफिल में लोग इसके ऐब के बारे में बातें करने लगे कि इस शख्स में ये ऐब है। वो बुजुर्ग नाराज हो गए और हैरान होकर बोले कि इस शख्स में इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद तुम उसकी एक खामी पर नजर रखे हुए हो। बेहतर यही है कि हम उसकी खूबियों को तलाश करें और उसको अपने अंदर डालें, लेकिन हम उलट चलते हैं। हम लोगों की खामियां देखते हैं और अपनी खूबियां देखते हैं। आपकी नज़र अच्छी चीज़ें देखने के काबिल है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात से हमको यही लेसन मिलता है कि हम लोगों के ऐब तलाश करना छोड़ दें और अपने अंदर जो गुलास्तों के पहाड़ ढके हुए ना, उनको देखें और उनको अपने अंदर से ख़त्म करें। लोगों की खूबियां देखें, लोगों की अच्छाइयां देखें, लोगों की अच्छी स्किल्स देखें और अपने अंदर उनको डालें और अपने अंदर जो खामियां हैं उनको ख़त्म करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे।